Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। मई के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाने चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके जी, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग होने वाली है, क्या इमोशंस होंगे और वो क्या स्टेप लेंगे आगे। लेट्स सी। ओके जी, देख लेते हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। योर साइड नाइट ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड योर पार्टनर साइड एट ऑफ कप्स, द डेविल, उप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं पेज ऑफ कप्स, The Fool and Ten of Pentacle. Great. देखिए, आपकी साइड से देखा जाए जो आप रिलेशनशिप में चेंजिंग्स लेकर के आना चाहते हैं, जिस लेवल पे रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हैं। आपके लिए ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दिल से चाह रहे हैं कैसे भी करके इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो जाए, वो पर्सन आपके साथ रहे हमेशा, दिल से आप उसे प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में यहाँ पर रखिएगा कि ये टाइम जो है ना, मई का मंथ, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आ सकती हैं। एक तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा किसी मोमेंट पे आपका कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है और उसका रीज़न ये होगा कि हर छोटी छोटी बात को लेकर के आप ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आसपास के लोग जो हैं उनकी थिंकिंग क्या है, उनके ओपिनियन क्या है। अगर आप कोई रिलेशनशिप को लेकर के स्टेप लेते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, वो किस तरह से देखेंगे आपके उस स्टेप को। ये जो ज़्यादा टेंशन है ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ जो है वो डीअटैच कर देंगे, आपके पार्टनर से डीअटैच कर देंगी। वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ज़्यादा मत सोचिएगा, चीज़ों को आपने उलझा नहीं देना, सुलझाने की कोशिश करनी है। ये ऐसा टाइम होगा जहाँ पर अगर एक साइड पे रिलेशनशिप है, एक साइड पे फैमिली है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। या अगर एक साइड पे रिलेशनशिप है, दूसरी साइड पे करियर है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया, दोनों तरफ जो है वो फोकस नहीं किया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी कि उलझ सकती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकती हैं। और दूसरा, अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो। बाकी आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल भी हैं, रिलायबल भी हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं दिल से कि शादी का प्रपोजल भी आपको मिले। जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो अपनी लाइफ में कुछ बिज़ी रहेंगे मई के मंथ में। बहुत ज़्यादा उनका जो है बिज़ी शेड्यूल होगा, बिज़ी रूटीन होगी, जिसकी वजह से कहीं ना तो वो आपको टाइम दे पा रहे होंगे और ना ही खुद के लिए वक्त निकाल पा रहे होंगे। और इस सारी जो है इसकी वजह से उनकी सेहत बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मैं बिल्कुल डीअटैच हो रहा हूँ आपसे, और बहुत से यानी कि कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। बट अगर देखा जाए जो मेन रीज़न है यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लिकेशन का, किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो ये है यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज़ हैं। अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा हो, देखिए द डेविल की एनर्जीज़ हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की बुरी नज़र है आपके रिलेशनशिप पर, आप दोनों पर। लोग जो है बहुत यानी ऐसे करते हैं ना, ऐसे कहते हैं हम लोग कि जैसे वो इंसान जलता है, तो बहुत से लोग आपके इस रिलेशनशिप से जल रहे होंगे और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, ये रिलेशनशिप आगे तक
ना बढ़ पाए। तो बुरी नज़रें होंगी लोगों की आप दोनों पर और ख़ास करके आपके पार्टनर पर। अब उनके लिए यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से वो अपने रास्ते से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जिस रास्ते पे वो चलना चाह रहे हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो भी वो करना चाहते हैं लाइफ में, वो उससे कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में नज़र आ रही हैं इसकी वजह से स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी उन्हें हो सकता है। यहाँ पर उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप उनका साथ देंगे तो ये जो लाइफ का एक टफ टाइम उन्हें देखना पड़ रहा होगा वो बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा, जो भी इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पर चीज़ें ऐसे होगा आप बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं, यानी ये कि आप अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड हो, चाहे वो करियर वाली साइड हो, बट खुद ही जो है उलझने आती चली जाएंगी। तो अब आपने करना क्या है, जस्ट अपने यानी कि जिस रास्ते पे आप चल करके अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं, सिर्फ उस पे ही आपने तवज्जो देनी है, उसी पर ही फोकस करना है। उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, जो भी नेगेटिव इवेंट्स हो रहे होंगे, जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी, कैसे भी करके आपने उन्हें अवॉइड करना है। तभी आप जो है वो लाइफ में वो सब हासिल कर सकेंगे जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे होंगे और आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। वो दिल से ये कह रहे होंगे कि जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप वाली साइड पे, वो सारी मुसीबतों से अकेले ही लड़ना जो है वो जा रहे होंगे, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे वो सबको क्लियर भी कर रहे होंगे, साथ में अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो शायद वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर होते चले जाएंगे आपसे। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो कुछ डिसीजंस हैं रिलेशनशिप के लिए जो आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। आपका एक गलत फैसला आपको जो है अपने पार्टनर से दूर कर सकता है। अपनों की गाइडेंस भी लेना ज़रूरी है, जो आपके कुछ क्लोज वंस, कुछ फैमिली मेम्बर्स या कुछ जो है रियल फ्रेंड्स आपको बता रहे होंगे, आपको गाइडेंस दे रहे होंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर देखें जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव इवेंट्स हैं और बहुत से लोग जो है आपके ख़िलाफ़ हैं, तो वहीं पे कुछ लोग आपके साथ भी होंगे जो आपके रियल सपोर्टर्स हैं, आपके यानी कि रियल वेल विशर्स हैं। वो आपको साथ भी देंगे आपका, लेकिन आपको भी वही जो है फैसला अच्छे से सोच समझ कर करना होगा। जो आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस ट्रैक पे चलना है, अब कुछ भी हो जाए मैंने चलना ही चलना है, तो ये मत कीजिएगा। कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, यहाँ पे आपके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप शाय फील कर रहे हैं। जो दिल में होगा उसे बता दीजिएगा अपने पार्टनर को कि मैं आपके लिए ये फील करता हूँ, मेरे ये इमोशंस हैं, और आगे से देखिएगा कि उनका आगे जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मे बी वही उनकी एनर्जीज हों जो आपकी हैं, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी माइंड में आपके बात चल रही होगी, क्योंकि ये कनेक्शन आपकी जो है पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव भी रहेगा। ये जो कनेक्शन है आपका अपने पार्टनर के साथ, अगर ये आपकी लाइफ में रहेंगे तो दोनों की लाइफ में जो मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से आगे लाइफ गुजार सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है जो अभी आपकी लाइफ में है। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल है, शादी हो सकती है और एक दूसरे को हमेशा जो है वो सपोर्ट भी करेंगे। एक हैप्पी फैमिली जो है वो दिख रही है। अगर कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसको जो है एक दूसरे के साथ आप बातचीत करिए, सुलझाइए चीज़ों को। ये नहीं कि शाय फील करें और बातें एक दूसरे से छुपा करके रखें, सिर्फ अपने तक रखें। वहाँ पे जाहिर सी बात है कि फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।